नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में जब कलेक्टर पहुंची मितान बनकर आश्चर्य मिश्रित खुशी से सराबोर हुआ श्रीवास परिवार। कलेक्टर ने नवजात बच्ची मूलांश की मां को दिया जन्म, निवास व जाति तीनों प्रमाण पत्र एक साथ। कॉल करने के 24 घंटे के अंदर घर पहुंचाकर मिला प्रमाण पत्र। जब कलेक्टर रानू साहू मुख्यमंत्री मितान योजना की मितान बनकर कोरबा के पुराने शहर स्थित राकेश श्रीवास के घर पहुंची तो श्रीवास परिवार को बेहद खुशी हुई। परिवार के सदस्यों को विश्वास ही नहीं हुआ कि कलेक्टर खुद उनके घर उनकी बच्ची मूलांश का प्रमाण पत्र लेकर आई हैं। परिवार के सदस्यों ने कलेक्टर रानू साहू एवं उनके साथ पहुंचे निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे का हार्दिक स्वागत किया। उनकी इस सहृदयता के प्रति आभार प्रकट किया। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा दर्जनों जन कल्याणकारी योजनाओं की अगली कड़ी में मुख्यमंत्री मितान योजना लागू की गई है। इस योजना को फिलहाल प्रदेश के 14 नगर निगमों में क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत जन्म, मृत्यु, विवाह, निवास, जाति, आय प्रमाण पत्र आदि के साथ गुमास्ता, लाइसेंस, दस्तावेज नकल प्रमाण पत्रों में सुधार कार्य सहित 13 प्रकार की सेवाएं घर पहुंचाकर दी जा रही हैं। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को 14545 पर कॉल करना होता है। कॉल प्राप्त होते ही शासन द्वारा नियुक्त मितान संबंधित व्यक्ति के घर जाता है, आवश्यक दस्तावेज संग्रहित करता है, उसे अपलोड करता है। 2 या 3 दिनों के भीतर संबंधित प्रमाण व दस्तावेज उक्त व्यक्ति के घर पहुंचाता है। कोरबा नगर पालिक निगम में भी यह योजना संचालित की जा रही है, जिसका सीधा लाभ लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है और इस मितान योजना के तहत आज मैं श्रीवास परिवार में हूँ और ये 1 साल की बच्ची मूलांश का जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्र मैंने जो है मितान बन के इनको वितरित किया है। घर वाले काफ़ी खुश हैं और योजना की भी बहुत तारीफ कर रहे हैं। पहले जो कार्यालयों में महीनों चक्कर लगाना पड़ता था, फॉलोअप करना पड़ता था, मितान के होने से जो है वो फॉलोअप की समस्या नहीं रह गई। मितान स्वयं घर में पहुंच के जिस प्रकार से होम डिलीवरी होटल्स में होती है, उसी प्रकार से अब सरकारी कार्यालयों से हितग्राहियों को उनके विभिन्न जो योजनाएं हैं, प्रमाण पत्र, दस्तावेज, उनकी होम डिलीवरी हो रही है। इससे बेहतर सुशासन और क्या हो सकता है। बहुत खुशी हो रही है। आज मैम हमारे घर लेके आई जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ। ऐसे हम लोगों को 2 महीने 3 महीने लग जाते थे, घूमना पड़ता था और वो हमें 2 ही दिन में मिल गया। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मैम को कि इस योजना के तहत हमको 2 ही दिन में प्रमाण पत्र मिल गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के निगम क्षेत्रों में मंगलवार को बंद रहेंगे सभी तरह के बाजार। नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत संचालित साप्ताहिक और प्रतिदिन लगने वाले हट्टी के संचालन को लेकर दिनों का निर्धारण कर दिया गया है। अब प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक बाजार हट्टी बंद रखे जाएंगे। कोविड-19 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के द्वारा पूर्व में आदेश जारी कर मंगलवार को सभी तरह के अस्थायी एवं अस्थायी दुकानों सहित बाजारों का संचालन बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश अब भी प्रभावशील होना बताते हुए नगर निगम आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है। उन्होंने बाजारों का संचालन के संबंध में यह निर्देश जारी किया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में बंद रेल यात्री ट्रेन सुविधा को लेकर एक बार फिर कोरबा विकास समिति ने रेल मंत्री से मिलने की बनाई रणनीति। आगामी 16 मई को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कोरबा दौरे से पहले उनसे मिलने की तैयारी को लेकर अग्रसेन भवन में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, कोरबा विकास समिति के पदाधिकारी सहित राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, श्रमिक संगठन, आम नागरिक शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 16 मई को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के आगमन पर रेलवे के माध्यम से 5 मिनट का समय लेकर कोरबा की विभिन्न समस्याओं को लेकर लिखित ज्ञापन सौंपा जाएगा। एक्सप्रेस सहित लोकल ट्रेनों को जल्द शुरू करने की मांग की जाएगी। कोरबा विकास समिति रेल की तरफ से रेल मंत्री के आगमन की सूचना मिलने पर निर्णय लिया गया
कि हमारी रेल से जितनी समस्याएं हैं उसकी चर्चा विशेष रूप से करने और बाद में निराकरण की सुविधा पाने के लिए उनसे समय लेकर उनसे मुलाकात की जाए। जब भी जानकारी ये मिली कि बहुत कम समय उनके पास है, जिसमें वो अंबिकापुर से केवड़ा आते हुए खदानों से होते हुए पुनः जल्दी चले जाएंगे। आज हमारे राज्य मंत्री जी थे, लोग वो भी प्रयास करेंगे कि हम उनसे जीएम के माध्यम से कम 5 मिनट का समय लेकर हम उनसे अपने बातों को रख सकें। इस समय महत्वपूर्ण यह नहीं होगा कि हम उनसे उनके विरोध में कोई बात करेंगे, महत्वपूर्ण यह होगा कि अभी की स्थितियों में जो संभव हो अभी शुरू करें, लेकिन जैसे ही कोयला संकट खत्म होगा या कम होगा, हमारी महत्वपूर्ण मांगों को कोरबा के जो लिए बहुत आवश्यक मांगे हैं उसको वो जरूर पूरा करें, ऐसा हम आश्वासन उनसे चाहेंगे। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस या हंसदे एक्सप्रेस जिसको कंटिन्यू पूरे 7 दिन चले, और महत्वपूर्ण जो गेवरा के लिए कोई गाड़ी नहीं जा रही है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और पुनः एक दो जो महत्वपूर्ण पैसेंजर है उनको भी अवश्य चलाया जाए, यह समय के साथ आवश्यक होगा, ऐसी चर्चा उनसे होगी। और साथ में जो महत्वपूर्ण बात चर्चा अभी जैसे हुई कि हम बाद में पिट लाइन जिस पर 15 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। जबकि मुझे याद है हम जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हम लड़ाई की थी तब उन्होंने पिट लाइन की बात कही थी। वह पिट लाइन केवल हमें चुप करने के लिए शायद दी गई है, उसका उपयोग बिल्कुल नहीं हो रहा है। यदि पिट लाइन शीघ्र बन जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ से कई गाड़ियाँ प्रारंभ हो सकेंगी, ऐसी संभावना रहेगी। और अब जबकि पेंड्रा गेवरा और गेवरा रायगढ़ के लिए जो एक नया रूट बन रहा है, उसके बाद तो पिट लाइन की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाएगी और वह बहुत अधिक लाभदायक होगा। उसके लिए हमारा बहुत अधिक अनुरोध रहेगा उनसे साल भर में उसका पूरा उपयोग करने लायक बनाया जाए, ऐसी भावना है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम शिविर के माध्यम से लोगों को मिल रहा शासन की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ। 2800 से अधिक हितग्राहियों को किया गया विभिन्न सेवाओं से लाभान्वित। सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत टीपी नगर स्थित शासकीय कन्या साडा कोरबा में वृहद समाधान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 2800 से अधिक लोगों को नामांतरण, राशन कार्ड, पेंशन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड आदि प्रदान कर लाभान्वित किया गया। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शिविर के माध्यम से आम जनता को न केवल शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी मिलती है, बल्कि आम जनता की समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित होता है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव और हर मोहल्ले में शिविर लगाकर राशन, पेंशन, जन्म, मृत्यु एवं आय प्रमाण पत्र आदि समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। यहाँ जो हमारी शासन की योजना सरकार द्वार, इसमें लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन समस्याओं के आवेदन लेकर निराकरण करने की इसमें योजना बनाई गई है छत्तीसगढ़ की हमारी कांग्रेस सरकार ने। और उसी के तहत आज पहला शिविर टीपी नगर के इस शाला प्रांगण में आयोजित किया गया है, जिसमें शिविर में 3800 आवेदन पहले आ चुके थे, जिसमें 2800 का निराकरण किया गया और बाकी का परीक्षण चल रहा है। इसके साथ साथ आज भी आवेदन आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हजारों जो आवेदन आ रहे हैं, इसमें राशन कार्ड है, पेंशन है, आपके लाइट है, स्ट्रीट लाइट, आपके पैसे करके किसी को पौधों का वितरण है, बीज वितरण है, ऐसे अलग अलग विभागों की जो उन योजनाओं के तहत जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, उसके नाम से शिविर आयोजित किया गया है। और बहुत महत्वपूर्ण ये शिविर है, जिसका हजारों की संख्या में लोग लाभ ले रहे हैं। इससे निश्चित तौर पे आम नागरिक को, आम ग्रामीणों को इसका फायदा मिलेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका।
बड़ा जगह छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। हाथियों के बीच फंसे विधायक, कोरबा चिरमिरी मार्ग पर जमा रहा 7 हाथियों का झुंड। सिक्योरिटी ने बुलाई वन विभाग की टीम। बीती रात पालीतानाखार विधायक मोहितराम किरकेट्टा हाथियों के बीच फंस गए। विधायक के रास्ते में हाथियों का झुंड आ गया। इसके चलते वह करीब 4 घंटे अपनी गाड़ी में बैठे हुए वहीं अटके रहे। हाथियों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया था। विधायक के साथ ही राहगीरों की भी दोनों ओर लाइन लग गई। सूचना मिलने पर डायल 112 और वन विभाग की टीम पहुंची। इसके बाद हाथियों को वहां से जंगल की ओर भगाया गया। दरअसल पालीतानाखार विधायक मोहितराम किरकेट्टा दौरे पर निकले थे। रात को लौटने के दौरान वे चोटिया चिरमिरी मार्ग पर पहुंचे थे कि सामने सड़क पर हाथियों का झुंड दिखाई देने लगा। इस पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। वहीं सड़क पर हाथी होने की जानकारी मिलने पर राहगीर भी अपने वाहन रोककर खड़े रहे। इसके चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। हाथी घंटों सड़क पर ही मौजूद रहे। इस पर कांग्रेस विधायक की सिक्योरिटी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद डायल 112 और वन विभाग की टीम पहुंची। उन्होंने हाथियों के झुंड को जंगल की ओर भगाया। इसके बाद रास्ता खुला तो लोग निकल सके। हालांकि हाथियों के झुंड को देखकर आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इसके चलते ग्रामीण रात को भी जागने पर मजबूर हो रहे हैं। दूसरी ओर वन विभाग की ओर से क्षेत्र में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। डीएफओ प्रेमलता यादव ने बताया कि क्षेत्र में लगातार हाथियों का विचरण जारी है। 9 हाथियों का एक झुंड रतनपुर से यहां पहुंचा है, जो बिंजरा सर्किल में विचरण कर रहा है, जबकि 34 हाथियों का झुंड कटघोरा क्षेत्र में मौजूद है। कल विधायक महोदय पालीतानाखार श्री मोहित किरकेट्टा जी
इधर मोरगा क्षेत्र में दौरे पे थे। रात में लगभग यानी 11:15 बजे वो कोरबी की तरफ जा रहे थे। तभी उनको खड़पड़ी नाला के आसपास 4 हाथी देखे और तत्काल उन्होंने हमारे विभाग को सूचना दी। हमारे विभाग का अमला और मौके पर पहुंचा और उनको आगे बढ़ने में सहयोग किया। वन विभाग की ओर से हर दिन प्रभावित क्षेत्रों में मुनादी कराई जा रही है। विधायक के दौरे की जानकारी मिली थी। इसके बाद तत्काल हाथियों के झुंड को जंगल की ओर खदेड़ दिया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में एक परिवार सामाजिक बहिष्कार का दंश झेलने को मजबूर है। कोरबा के राताकार क्षेत्र में रहने वाले कहरा परिवार को समाज ने बहिष्कृत कर रखा है। इसके कारण कई प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। परिवार के सदस्यों ने एक बार फिर इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक से शिकायत की और कई खुलासे किए। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के राताखार निवासी गीता कहरा और उसके परिवार को समाज के द्वारा बिना किसी कारण के कुछ महीने पहले बहिष्कृत कर दिया। गीता ने बताया कि प्रशासन को शिकायत करने पर इस तरह की बात की गई कि बहिष्कार समाप्त कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब नई शर्त रखी जा रही है कि पुलिस थाना के चक्कर में जितना खर्च हुआ है उसकी भरपाई की जाए। सभी सदस्यों के पैर छूकर माफी मांगी जाए। गीता ने बताया कि बहिष्कार के चक्कर में सामाजिक समस्याएं पेश आ रही हैं। वह इस मामले को लेकर प्रदेश महिला आयोग के पास जाएगी और न्याय की मांग करेगी। गीता और परिवार के सदस्यों ने पूरे मामले से प्रशासन और पुलिस को अवगत करा दिया है। देखना होगा कि इस मामले का समाधान कब तक होता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा के पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र में पंडो परिवार तक विधायक को स्वयं पहुंचकर करना पड़ा राशन की समस्या का निराकरण। पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत लात के छिंदवार ग्राम के पंडोपारा मोहल्ले में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो जाति के लोगों ने 2 माह से चना, शक्कर व कम चावल मिलने और कार्ड में पूरी राशन नहीं मिलने के बाद भी राशन कार्ड में अंकित कर देने की शिकायत विधायक से की थी। पाली तानाखार विधायक मोहित राम केरकेट्टा ने उस गांव में पहुंचकर लोगों की समस्या सुनी। शिकायत सही पाए जाने पर तुरंत खाद्य अधिकारी को फोन लगाकर शासकीय राशन विक्रेता पर कार्यवाही करने और राशन दुकान किसी और से चलवाने का निर्देश दिया। राशन कार्ड जमा करा दिए है ना। और एक भी इनका बहुत इन लोग सज्जन और एकदम ईमानदार आदमी हैं पंडो समाज। हाँ, इनके साथ इनका सीधा साधा का नजायज कर उठा रहे हैं जो राशन कार्ड राशन जो बांट रहे हैं दुकानदारों को। और नहीं मानते हैं और जितना नहीं मिले उनको पूरा करा दीजिए, नहीं मानते तो राशन दुकान को बंद कर दीजिए, दूसरे दे देंगे अपन लोग। अगले महीने का भी मिला नहीं है, चढ़ा दिया बता रहे हैं। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो बार्की से देख लीजिए उसको, एकदम बार्की से देख लीजिए। ये पंडो मोहल्ला आप जरूर आ जाएंगे। यहाँ पे सिंगार पार पंडो मोहल्ला है। एक लात पंचायत में पूरे गांधी कुटीर बना हुआ है, यही तो इकट्ठे हो जाते हैं। अगर करेंगे तो खुद आ जाएंगे। 1-2 दिन में इसको निकाल दीजिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल के कई वन परिक्षेत्र में हाथियों के उत्पात से ग्रामीण परेशान हैं। हाथियों का दल आबादी क्षेत्र में दस्तक दे रहा है। ऐसे में वन विभाग की हिदायत के बावजूद ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर घने जंगल में जाकर हाथियों का फोटो वीडियो बना रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो बनाते ग्रामीण हाथियों को आवाज देकर फिर भाग रहे हैं। ऐसे में हाथी दौड़ाकर जान ले सकता है। चैतमा क्षेत्र में 9 हाथियों के झुंड ने डेरा जमाया है। बताया जा रहा है कि हाथी बारी उमराव जंगल से इस तरफ होते पटपरा, तेलई कुंडी, भोड़ कछार, बखाई जंगल होते हुए अभी विचरण कर रहे हैं, जहां हाथियों ने घर के आंगन में सुखाए हुए महुआ, 4 गुठली और हिरवा को अपना आहार बनाया। साथ ही बाड़ी में लगे कटहल के फल को भी अपना आहार बनाया और एक कच्चे घर को भी तोड़ दिया है। ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को सजग और सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। आसपास के गांव में मुनादी करा दी गई है। फिलहाल वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी अलर्ट हैं। वनांचल के ग्रामीणों को सतर्क रहने और हाथियों के करीब नहीं जाने कहा गया है।
मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। प्रदेश सहित कोरबा जिले के कॉलेज होंगे नो टोबैको जोन, लगाना होगा साइनेज बोर्ड, हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी में लिखना होगा। उच्च शिक्षा विभाग के आदेश पर जिले के सभी महाविद्यालयों में नो टोबैको जोन को लेकर साइनेज बोर्ड कॉलेज परिसर में लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए कॉलेजों के बाउंड्री वॉल साइनेज बोर्ड पर हिंदी, अंग्रेजी व छत्तीसगढ़ी में लिखने कहा है। साथ ही नो टोबैको जोन के लिए आवश्यक कदम उठाने निर्देशित किया गया है। शासकीय PG कॉलेज के बोर्ड में टोबैको फ्री जोन, तंबाकू मुक्त क्षेत्र व बिन माखुर के जगह या बिन माखुर के शैक्षणिक संस्था लिखा पोस्टर बोर्ड लगाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर की ओर से तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाने, कॉलेजों द्वारा समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने कहा है। संस्थानों में पहले से ही राष्ट्रीय सेवा योजना NCC व अन्य इकाइयों के माध्यम से नशा मुक्ति की दिशा में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शिक्षण संस्था में एक टोबैको मॉनिटर का दायित्व किसी शिक्षक, अफसर या छात्र प्रतिनिधि को दिया जा रहा है, जिनका नाम, पद नाम व नंबर बोर्ड पर लिखा होगा। यह ध्यान रखना होगा कि जिसे मॉनिटर बना रहे हैं वह तंबाकू का सेवन करने वाला तो नहीं है। प्राचार्यों व विभाग के प्रमुखों को ये सुनिश्चित करना होगा कि संस्था से 100 मीटर की दूरी तक
तंबाकू बेचने वाले की दुकान न हो। यदि कोई बेचता है तो उसे रोकने के लिए जरूरत पड़े तो स्थानीय प्रशासन या पुलिस प्रशासन का सहयोग लें। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य शासन के निर्देशानुसार पूरे राज्य में जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उसको तंबाकू मुक्त किया जाना है। उसके संबंध में हमको राज्य शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं। उसके परिपालन में हमने अनेकों प्रकार की कार्रवाई किया हुआ है। जैसे कि हमारे महाविद्यालय में एक चूँकि कोरबा जिले का अग्रणी महाविद्यालय है और यहाँ पर इस संस्थान को तंबाकू मुक्त करने हेतु अनेक प्रकार की कार्रवाई की गई है, जिसमें महाविद्यालय के मुख्य भवन, कैंटीन परिसर और रुषा भवन, इसमें जो है विनिर्दिष्ट बोर्ड यानी गैर धूम्रपान क्षेत्र, इसके संबंध में विनिर्दिष्ट बोर्ड बैनर चस्पा किया गया है। इसके अलावा हमारे महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के मध्य या स्टाफ के मध्य तंबाकू उत्पाद या तंबाकू के उपयोग से संबंधित गतिविधि को निगरानी रखने के लिए हेल्थ वेलनेस एम्बेसडर का भी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ हमारे महाविद्यालय के जो 100 गज के दायरे होते हैं उसमें धारा 4 और 6B के तहत तंबाकू से संबंधित उत्पादों को विक्रय पर प्रतिबंधित करने हेतु विनिर्दिष्ट बोर्ड चस्पा किया गया है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे महाविद्यालय में प्रतिवर्ष 31 मई को जो तंबाकू निषेध दिवस है उसको मनाया जाता है। सभी छात्र छात्राएं और स्टाफ उस दिन तंबाकू का सेवन न करने, तंबाकू उत्पाद का सेवन नहीं करने के हेतु शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी कराया जाता है। और हमारे महाविद्यालय में संचालित NSS के छात्र छात्राओं द्वारा विशेष जो शिविर लगता है 7 दिवस का, उसमें गाँव में जाकर के नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम भी चला जाता है। तो कुल मिलाकर के हमारे महाविद्यालय में जो निर्देश मिला है हमारे भारत सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य से, उसके परिपालन में अनेक प्रकार की कार्रवाइयाँ की जा रही है ताकि हमारे महाविद्यालय जो है पूर्ण रूप से तंबाकू मुक्त क्षेत्र रहे। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।